हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। गाइस आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड का, देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपनी एडवाइस दूंगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। और गाइज़ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, रिसर्च करना पड़ता है, वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करिए। और आगे कोई और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। गाइस पहले कंपनी के बारे में देखें तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है, जिसका कैपेसिटी 2700 मेगावाट थर्मल पावर का है और इसका प्लांट अमरावती और नासिक महाराष्ट्र में है। इस कंपनी का हिस्ट्री के बारे में देखें तो पहले ये कंपनी का नाम सोफिया पावर कंपनी लिमिटेड था, जो कि इंडिया बुल्स ग्रुप का पार्ट है। और बाद में 2009 में इसने अपना नाम चेंज करके इंडिया बुल्स पावर लिमिटेड रखा और 2014 में फिर से ब्रेक होकर इसने अपना नाम रतन इंडिया पावर लिमिटेड रखा। अमरावती थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखें तो यह एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, जो कि 1350 एकड़ में फैला हुआ है और इसका जो है कैपेसिटी 1350 मेगावाट है। नासिक थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखें तो यह भी एक कोल्ड बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है और ये जो है 1040 एकड़ में फैला हुआ और इसका कैपेसिटी भी 1350 मेगावाट का है। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो पावर प्लांट से 52% और लीज पावर प्लांट से 48% का आता है। इस कंपनी का कुछ और की पॉइंट देखें तो ये स्मॉल कैप मॉडरेट रिस्क कंपनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू का डाटा अवेलेबल नहीं है, आरओई वर्सेस एफडी का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, एंट्री पॉइंट अच्छा है और कंपनी जो है हैवी प्लेज्ड है प्रमोटर का होल्डिंग, इसलिए रेड फ्लैग है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 2293 करोड़ का है, करंट प्राइस अभी 4 रुपये चल रहा है। बुक वैल्यू देखें तो -4.96 है, आरओसी देखें तो 7.78% है, आरओई देखें तो 0% है। कंपनी में प्रोस एंड कॉन्स देखें तो कुछ भी प्रोस नहीं है, कंपनी से बस ये उम्मीद किया जा रहा है कि इसका क्वार्टर अच्छा हो। क्या इस कंपनी में कॉन्स देखें तो कंपनी के प्रमोटर की प्लेज जो है 89% होल्डिंग गिरवी रखी हुई है और कंपनी ने कर्ज जो बहुत हाई रेट पे उठाया और प्रमोटर ने पिछले 3 साल में -9.02% डिक्रीज किया अपना होल्डिंग। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, कंपनी का एक्सपेंस घटा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में है। इस कंपनी का एनुअली रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है माइनस में है। इस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो 19% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 7% है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल का देखें तो 41% है, रिटर्न इक्विटी 3 साल का देखें तो 0% है। इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, टोटल रेवेन्यू देखें तो 2021 के मुकाबले 2022 में बढ़ा है, लेकिन कंपनी का ईबिटा गिरा है और कंपनी का ईपीएस माइनस में है। इस कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो नेगेटिव टोटल इक्विटी, लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, कंपनी के ऊपर एसेट देखें तो 17,668 करोड़ का और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी देखें तो 19,740 करोड़ का, यानी कंपनी अगर कल को डूबती है तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, एसिड बेच के भी पैसा नहीं मिलेगा। इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री फ्री कैश फ्लो ग्रोथ, कंपनी के पास नेट कैश देखें तो सिर्फ 36 करोड़ है, अब फ्री कैश फ्लो देखें तो 919 करोड़ है। इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 44% है, लेकिन 39% गिरवी रखा गया है और डीआईज देखें तो 8% है, एफआईज देखें तो 0.2% है, लेकिन रिटेल्स भाई ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, 47% है। इस कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखें तो -1.14% है। इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो -21.62% है। इस कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न देखें तो वो भी माइनस में है, -88.99%। ये था रतन इंडिया पावर लिमिटेड का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है 89% होल्डिंग जो है गिरवी रखा गया है। दूसरा, कंपनी का आरओसी आरओई कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार है। तीसरा कि कंपनी के ऊपर में एसेट से ज़्यादा कर्ज है, अगर कंपनी कल को डूबती है तो एसेट बेच के भी पैसा नहीं मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको। चौथा कि कंपनी का ईबिटा ईपीएस रेवेन्यू सारा चीज़ माइनस में है।
तो गाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्राइस देखकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि कंपनी खुद भी कुछ जनरेट नहीं कर रही है, सारा चीज़ माइनस में, तो आपको वेल्थ बना के कहाँ से देगी। और कंपनी का आप रिटर्न देखें 3 साल का, 5 साल का और ऑल टाइम का भी रिटर्न देखें तो वो भी माइनस में है, यानी आपके वेल्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगी। गाइज मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि आप इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको जो भी स्टॉक पसंद है उसका जब तक 50,000 शेयर आपके पास नहीं है तब तक उस कंपनी से आपको कुछ भी वेल्थ बना के नहीं देगी अच्छी खासी, और ना ही उससे आपको डिविडेंड डिविडेंड मिलेगा, ना ही रेवेन्यू मिलेगा अच्छा खासा। तो गाइज इसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मार्केट में 5,000 अनदर शेयर है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, प्राइस भी कम है, उसमें आप इन्वेस्ट करें। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देखें, उसे देखकर खुद जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैं एडवाइस दे चुका हूँ, आप करें। और किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। और गाइज़ आप अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो और कोई एडवाइस सजेशन हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बताना। थैंक यू।